और काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या कहती है? वो कहती है एम की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। यही है। अब बताओ, यहाँ पर m कॉमन, ई की पावर 4 कॉमन, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ 4 है और यहाँ पर 8 है और जेड स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन, सारी चीज़ कॉमन आ रही है। अब ये 8 को और 4 को इक्वल करने के लिए क्या कर दें अपन, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक बार 2 से डिवाइड कर दिया और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है भाई? अब बताओ, यहाँ पर m कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, e की पावर 4 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, एच स्क्वायर कांस्टेंट, ये दोनों वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स को अलग रख के अपन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, यानी कि इनकी सबकी वैल्यूज़ अगर अपन रख के रखें तो -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब इतना करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के लिए क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब ये फॉर्मूलेज वगैरह आप सब पहली बार देख रहे हो, इसलिए हो सकता है कुछ अटपटे लगें। आप इसको सोल्व करना कोशिश करना है ना, याद करने की कोशिश करना, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। अब उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करो। ठीक है भाई, पॉज करने के बाद में उतार लो आराम से और उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अपन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 इंटू, माइनस रखना है, माइनस बहुत ध्यान रखना, माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, है ना, इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। सोल्व करेंगे इनको सबको तो टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ये अपन ने निकाल ली टोटल एनर्जी ऑफ द शेल। किसी भी पर्टिकुलर शेल की अगर हमारे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है भाई, उस क्वेश्चन के जो कॉन्क्लूजन्स निकलेंगे वो कॉन्क्लूजन्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल एनर्जी nth शेल, यानी कि हर एक शेल के लिए निकाल लो, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वो सब करके अपने को फाइंड आउट करनी। ठीक है भाई, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, हाइड्रोजन एटम दे दिया तो जेड की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू जो भी हो वो रखना है और अपॉन एन स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी किसके लिए पूछ रहा है वो डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रह जाएगी बात। ऐसे अपने को n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, ऐसे अगर अपन फाइंड आउट करें तो हाइड्रोजन के हर एक शेल की एनर्जी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब वीडियो को पॉज करके उनकी एनर्जी फाइंड आउट करना। ठीक है, अब मैं इनकी हर एक शेल की एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, हाइड्रोजन के हर एक शेल की एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली होगी। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ। देखो, ये हर एक शेल है, ये हर एक शेल है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है, गोल तो होता है बिल्कुल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, खूब है। ठीक है भाई, आपने फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाली होगी तो कितनी आएगी, -13.6, ये आ रहा है। अब तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से शेल के डिस्टेंस बढ़ रही है धीरे धीरे। सेकंड शेल की आपने निकाली होगी तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड शेल की निकाली होगी तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल की निकाली होगी तो
0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कौन सा शेल है? तो अपन ने कहा फर्स्ट सेल है, ये तो 2 सेल है, ये तो 3 है, ये तो 4 है। अब आप एक बात बताओ, इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे को किस सेल की लग रही है? तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इस सेल की है। और सबसे कम एनर्जी किस सेल की है? सबसे कम एनर्जी इस सेल की है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। सेकंड शेल में अगर उसको जाना है तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, और कितनी लेनी पड़ेगी? तो अपन बात करेंगे 13.6, और कितनी डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस करके डिफरेंस निकाल लो। तो 6 में से 4 गए तो 2, 0 और 1, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी, और वो कहाँ चला जाएगा? सेकंड शेल में चला जाएगा। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर जाना है तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर उसको 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी मिल रही है तो भी वो यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाएगा, यानी कि अपर शेल में वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। उसको अगर अपर शेल में जाना है तो इतने परसेंटेज, इतने तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। जैसे अपन ने क्लास की बात करी की थी कि फर्स्ट जो रो बनाने की मैंने 90% वालों के लिए बना रखी है ना। सेकंड रो बना रखी मैंने वो 80% वालों के लिए बना रखी है। थर्ड रो बना रखी मैंने वो 70% वालों के लिए बना रखी है। ऐसे क्लास वाली बात करी थी अपन ने। तो अगर कोई बच्चा 70% लाकर यहाँ बैठा हुआ है तो अगली बार उसको 10% गेन करके ही आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर उसने 5% गेन किए तो बताओ 5% के लिए तो कोई बेंच ही नहीं है बीच में। इसका मतलब या तो 70% या 80%। ये अपन ने फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी पर्टिकुलर शेल की बात कर ली, याद रह जाएगी बात। अब अपन बात कर रहे हैं कि सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पर है? सबसे मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? तो अपन ने कहा यहाँ तो हो गई सबसे मिनिमम एनर्जी वाली बात। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर होगी? तो मैक्सिमम एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो घटती 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 कहाँ चली जाए? 0, है ना। तो अपन ने क्या कह दिया था कि अब n की पावर 4, n की वैल्यू 4 रखी, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, ऐसे करते 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 जब n की वैल्यू इनफाइनाइट रख लेंगे तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? अपने पास फॉर्मूला है z²/n², तो इसकी वैल्यू तो 1 है। अब n की वैल्यू जब अपन इनफाइनाइट रख लेंगे और इनफाइनाइट से जब किसी को डिवाइड करेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो अपन कहेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल एनर्जी 0 हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से फ्री हो गया, और फ्री होकर कहाँ चला गया? बाहर, एनवायरनमेंट में चला गया, है ना। तो अपन बोलते हैं वो आयोनाइज्ड हो गया। भाई अपन कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर शेल से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब टी टोटल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस समय क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। और क्या कह देते हैं अपन? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और क्या हो गया वहाँ पर? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हैज़ अकर्ड। क्या हो गया है? आयोनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब ये जैसे फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी बता रखी है अपन ने? 13.6। यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यह माइनस चार्ज क्या है? तो आप इसको एक तरीके से कर्जा मान के चलो कि न्यूक्लियस ने इतना इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से इतना कर्जा ले रखा है ना। अगर कोई इतना कर्जा चुका दे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और 0 होते से क्या चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को फ्री हो सकता है। ठीक है, ये अपन ने हाइड्रोजन एटम की बात करी, याद रह जाएगी बात, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अपन ने मिनिमम एनर्जी बताई है, और जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। एनर्जी तो लेता जा रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और मैक्सिमम कब हो जाएगी? जब n की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा और वो आयनाइजेशन की कंडीशन में चला जाएगा। तो ये बात अगर अपन करें तो पोस्टुलेट्स नंबर 6 आपको याद आ रहा होगा। पोस्टुलेट नंबर 6 में अपन कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है एनर्जी और अपर शेल में शिफ्ट होता है,
और लूज़ करता है एनर्जी तो लोअर में शिफ्ट होता है। ठीक है भाई, ये बात अपन ने 6 पोस्टुलेट में बात कर रखी थी। ठीक है, वापस से वीडियो देखना, वहाँ पर अपन ने 6 पोस्टुलेट जो बात करी है वो 6 पोस्टुलेट यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, प्रूव हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात करी अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। थैंक यू।